अपन ने पिछले दिनों में ये पढ़ा था कि बाजार विभक्तीकरण क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके आधार क्या होते हैं, इसका किस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिए। उसी के संदर्भ में मैंने आपको बाजार विभक्तीकरण के उद्देश्यों के बारे में भी संक्षेप में चर्चा की थी। आज अपन बाजार विभक्तीकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं और इसका क्या महत्व है, ये किस प्रकार से उपयोगी है, इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज अपन बाजार विभक्तीकरण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करते हैं। बाजार विभक्तीकरण के जो उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य होता है कि समान प्रकार के ग्राहक जिनकी विशेषताएं एवं आवश्यकताएं एक प्रकार की है उनका एक समूह बनाना। दूसरी इसकी विशेषताएं होती हैं कि प्रत्येक समूह के ग्राहक की रुचि, पसंद एवं आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद में इसका जो थर्ड उद्देश्य होता है वो होता है संस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राहक वर्ग की जानकारी प्राप्त करना। फिर चौथा उसका उद्देश्य होता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स को वास्तविकता में बदलना, उनको रियल कस्टमर में कन्वर्ट करना। फिर ये है संस्था की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उनको कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाना। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है असंतुष्ट जो ग्राहक होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करके उनको संतुष्ट करना। फिर विपणन अवधारणा को प्रैक्टिकल में यूज करना, सर्वोत्तम बाजार क्षेत्रों का चयन करना और उनका विकास करना, ये मुख्य रूप से बाजार विभक्तीकरण के उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की चर्चा के बाद में आज अपन जो मुख्य रूप से जिस पे अपना एम्फेसिस रहेगा वो है कि बाजार विभक्तीकरण का महत्व क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, हमें बाजार विभक्तीकरण क्यों करना चाहिए। बाजार विभक्तीकरण एक संस्था की कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बाजार विभक्तीकरण से एक संस्था अच्छे उत्पाद प्रस्तुत कर सकती है तथा सर्वोत्तम वितरण एवं संचार की व्यवस्था कर सकती है। फिलिप कोटलर ने लिखा है, बाजार विभक्तीकरण से संस्था अधिक अच्छे उत्पाद या अच्छी सेवा उपलब्ध करा सकती है तथा लक्ष्य बाजार के लिए उसका समुचित मूल्य निर्धारित कर सकती है। संस्था सर्वोत्तम वितरण एवं संचार माध्यमों का चयन कर सकती है तथा अपने प्रतिस्पर्धियों की तस्वीर को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती है। इस प्रकार से फिलिप कोटलर ने इस बात को स्पष्ट किया कि एक संस्था को अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध कराने के लिए, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बाजार में उसका प्रॉपर उसकी कीमत वसूलने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साधनों का सिलेक्शन करने के लिए बाजार विभक्तीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाजार विभक्तीकरण के महत्व को अपन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर और भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला है बाजार खंडों का तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। बाजार विभक्तीकरण के द्वारा विपणन प्रबंधन सर्वोत्तम विपणन अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो ऐसा बाजार खंडों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही संभव होता है। जिस बाजार खंड में तुलनात्मक रूप से अच्छे विपणन अवसर विद्यमान होंगे उस खंड में विपणन प्रबंधक अपना विपणन कार्य प्रभावी तरीके से कर सकता है। दूसरा है सर्वोत्तम लक्ष्य बाजार का चयन करना। जब बाजार खंडों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाता है तो विपणनकर्ता के सामने सभी बाजारों की स्थिति स्पष्ट रूप से आ जाती है और इनमें से सर्वोत्तम लक्ष्य बाजार का चयन कोई कठिन कार्य नहीं होता है। इस प्रकार एक विपणन प्रबंधक सर्वोत्तम लक्ष्य बाजार का चयन कर उस बाजार के अनुरूप अपना विपणन कार्यक्रम तैयार कर सकता है। इसका जो तीसरा महत्व है वह है ग्राहकों की आवश्यकता एवं रुचि की जानकारी। बाजार विभक्तीकरण के माध्यम से ग्राहकों की पसंद, नापसंद, उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि, इनका आसानी से अध्ययन हो जाता है। विपणनकर्ता ग्राहकों की पसंद और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विपणन कार्यक्रम एवं व्यूह रचना का निर्माण कर सकता है। ग्राहकों की आवश्यकता एवं रुचि को ध्यान में रखकर बनाए गए विपणन कार्यक्रम अधिक प्रभावी होते हैं, अधिक सफल होते हैं, अधिक सारगर्भित होते हैं। चौथा इसका जो महत्व है, इसका जो रोल है वो है कि मध्यस्थों के चयन में सुविधा रहती है। बाजार खंडों का निर्धारण हो जाने के कारण से मध्यस्थों के चयन करने में बड़ी आसानी होती है। किस बाजार खंड के लिए किस प्रकार का मध्यस्थ उपयुक्त रहेगा, इस बात का पता लगा करके
उसी प्रकार के मध्यस्थों का चयन संभव है। इस प्रकार बाजार विभक्तिकरण से विशेष आवश्यकता वाले मध्यस्थों का चयन भी संभव हो पाता है। इसका जो 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो है मूल्य निर्धारण में सहायक। बाजार विभक्तिकरण उत्पाद के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ग्राहकों की आय, उनका जीवन स्तर, उनका व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करके तथा वो उस उत्पाद पर कितना मूल्य व्यय करने के लिए तत्पर है, इस बात को ध्यान में रख करके भी उत्पाद का मूल्य आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं सामान्य रूप से उपभोक्ताओं की आय को ध्यान में रखते हुए ही बाजार विभक्तिकरण द्वारा विभेदकारी मूल्य निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु इसका लाभकारी विपणन खंडों पर ध्यान। बाजारकारी विभक्तिकरण के माध्यम से विपणनकर्ता लाभकारी एवं अलाभकारी विपणन खंडों की जानकारी कर सकता है तथा उन विपणन खंडों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है जो उसके लाभप्रद हो। जो अलाभकारी विपणन खंड है उनको धीरे धीरे वह बंद कर सकता है या उनको लाभप्रद विपणन खंड में परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक प्रयास भी किए जा सकते हैं। इसके जो 7वां बिंदु है इसके महत्व का है वह है प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करना। बाजार विभक्तिकरण द्वारा प्रत्येक बाजार खंड में स्थित प्रतियोगी संस्था के उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी संस्था के उत्पाद की किस्म, उनका मूल्य, उनका रंग, उनकी डिजाइन, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, उनके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आदि की सारी जानकारी प्राप्त करके अच्छी मार्केटिंग व्यू रचनाओं का निर्माण किया जा सकता है और प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार से इसका जो नेक्स्ट बिंदु हो सकता है वो है समय की मांग। जो मार्केट जो सेगमेंटेशन है वो वर्तमान समय की एक मांग है, क्योंकि कोई भी उत्पादक संपूर्ण बाजार में विपणन कार्य का संचालन नहीं कर सकता है। अतः कुछ उपयुक्त बाजार खंडों का चयन कर लिया जाता है तथा उन बाजार खंडों में अधिक प्रभावी तरीके से विपणन कार्यों का संचालन किया जा सकता है। फिलिप कोटलर के शब्दों में कई संस्थाएं अपने विपणन प्रयासों को फैलाने की अपेक्षा उन ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करती है जिनको संतुष्ट करने की अधिक संभावना होती है। इसी प्रकार से विलियम जे स्टैंटन ने लिखा है कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय संस्थाएं जो संपूर्ण बाजार के सभी ग्राहकों में विपणन कार्य करती थी वे आज बाजार विभक्तिकरण कर छोटे छोटे बाजार खंडों में अपनी पहुंच बना रही है। इसका महत्व का जो 9वें नंबर का बिंदु है वो है ग्राहक के स्तर के अनुरूप संवर्धनात्मक प्रयास। विभिन्न बाजार खंडों में विभिन्न प्रकार के ग्राहक उपस्थित होते हैं। इन ग्राहकों की आय, आयु, जीवन स्तर, व्यवसाय, प्रोफेशन आदि में पर्याप्त अंतर होता है। इस अंतर को ध्यान में रखते हुए ग्राहक के स्तर के अनुरूप संवर्धनात्मक प्रयास किए जा सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट बिंदु है उसको अपन कह सकते हैं असंतुष्ट बाजार खंडों पर ध्यान केंद्रित करना। बाजार विभक्तिकरण के द्वारा किसी विशेष बाजार खंड में असंतुष्ट ग्राहकों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और वो ग्राहक किस कारणों से असंतुष्ट है उसका पता लगाया जा सकता है और उन ग्राहकों की असंतुष्टि का पता लगा करके उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अलावा भी अपन ये देख सकते हैं कि उत्पाद के प्रति निष्ठा बढ़ाने के लिए, विज्ञापन में सहायता प्रदान करने के लिए एवं एक लघु फर्म को अत्यधिक लाभ की स्थिति में लाने के लिए, विक्रय संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भी जो बाजार विभक्तिकरण होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए अगर अपन ये देखते हैं कि एक जो छोटी फर्म है उसको बाजार विभक्तिकरण करने के बाद में उसी स्थान पर किसी बड़ी फर्म को से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी उसको तैयार किया जा सकता है, क्योंकि जब आपने वहां पर एक निश्चित ग्राहकों के वर्ग पर आपको ध्यान देना है तो उसमें आपको प्रतिस्पर्धा करने में एक छोटी इकाई भी बड़ी इकाई के साथ का मुकाबला कर सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बाजार विभक्तिकरण के माध्यम से एक फर्म को अपने उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने में सुगमता रहती है, आसानी होती है एवं ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में भी फर्म सफल हो सकती है।